अहम खबर पीटीआई की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। क्या कोई ऐसी शिक है कि वजीर आला के इलेक्शन तक गवर्नर चार्ज संभाल लें? जस्टिस इजाजुल एहसन का पीटीआई के वकला से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा कि 17 जुलाई को अवाम ने 20 नशिस्तों पर वोट देने हैं। ज़िमनी इलेक्शन तक सूबे को चलने से कैसे रोका जा सकता है? अवाम खुद फैसला करे तो जमहूरियत ज्यादा बेहतर चल सकती है। समाअत की मजीद तफसील जानेंगे। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, बताइए समाअत में क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? सिद्रा, आधे घंटे का वक्फा हुआ और अदालत ने तहरीक इंसाफ के वकला को टाइम दिया है कि वो बाज़ नुकात के ऊपर मज़ीद तैयारी कर लें, क्योंकि तहरीक इंसाफ के वकला को जिस सख्त सवालात का सामना अदालत से करना पड़ा उनके पास उसके जवाब नहीं थे। अदालत ने जो बुनियादी नुकात उठाए हैं वो ये हैं कि अगर हमजा शहबाज को पहले पूछा गया क्या तहरीक इंसाफ वज़ीर आला के तौर पर कंटिन्यू देखना चाहती है, तो पीटीआई के वकील बाबर रहमान ने कहा कि उनको हम कंटिन्यू नहीं करवाना चाहते। इस मौका पर फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर हमजा शहबाज को हटाया गया तो पूरी काबीना तहलील हो जाएगी और आइन के तहत जब वज़ीर आला ना हो तो सीनियर वज़ीर इंचार्ज होता है। जब काबीना तहलील होगी तो कोई सीनियर वज़ीर नहीं होगा। ऐसे में क्या सूबा गवर्नर के हवाले किया जा सकता है? और जबकि गवर्नर के चार्ज संभालने का कोई तरीका आइन में मौजूद नहीं है और गवर्नर को अगर चार्ज देता था तो वो भी गैर आइनी होगा। और अगर पंजाब असम्बली जब तक कायम तहलील नहीं होती उस वक्त तक निगरान हुकूमत भी कायम नहीं हो सकती। ऐसा सवाल भी अदालत ने उठाया और कहा कि सूरत हाल में जब आइन खामोश है तो वज़ीर आला के इंतखाब के लिए मजीद वक्त किस बुनियाद पर दिया जाए, इन सवालात के ऊपर तैयारी करके आधे घंटे में अदालत का कहना है कि अदालत को आगाह करें ताकि जो भी इस हवाले से मुनासिब फैसला है वो किया जा सके। अब तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं और जो पार्टी रहनुमा हैं उनकी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपस में मुशावरत जारी है कि क्या मौका अपनाया जाए और अदालत को आगाह किया जाए। जो गवर्नर के हवाले से था वो चीज रूल आउट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ ये इस तरीके साथ का नुकता भी अदालत ने रूल आउट कर दिया कि उनके अरकान हज पे गए हुए हैं, तो क्योंकि ये जस्टिस इजाजुल एहसन ने वादे किया है कि जो दूसरा राउंड होना है वज़ीर आला के इंतखाब का उसमें सिर्फ प्रेवेंट एंड वोटिंग का जिक्र है, उसके लिए 186 की जरूरत नहीं। और अगर जो पाकिस्तान में मौजूद अरकान है वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो तो 24 घंटे में वो आराम से लाहौर पहुंच सकते हैं। इसलिए मजीद वक्त देना किस बुनियाद पर दिया जाए इसको सेटिस्फाई करें और कहा कि पहले सबसे पहले अदालत को इस नुकते के ऊपर मुतमईन करें कि आज जो 4 बजे इजलास हो रहा है उसको क्यों मुलतवी किया जाए, क्यों आज ना होने दिया जाए। जब वो मुलतवी इसके नुकते पर आप मुतमईन कर लेंगे कि आज का इजलास नहीं होना चाहिए, फिर अगला सवाल ये आएगा कि कितना वक्त मजीद इसको इस काम के लिए दिया जाए, क्योंकि अदालत ने एक बात बड़ी वाज़ेह कर दी है कि किसी भी सूरत जो सूबे के जो उमूर चल रहे हैं, जो निज़ाम चल रहा है उसको डिस्टर्ब करने की अदालत मूड में नजर नहीं आती। अच्छा जुल्करनैन इकबाल, हमें ये भी बताइए कि जो 25 अरकान जिनके वोट माइनस करने का कहा गया है, इसके अलावा तहरीक इंसाफ क्या बताती है कि कितने अरकान ऐसे हैं जो कि मजमूई तौर पर इत्तेहादियों को मिलाकर गैर हाजिर हैं? देखिए, उन्होंने ये जो दरखास्त में लिखा है कि उनके 5 अरकान जो है वो हज के ऊपर गए हुए हैं। बाज़ अरकान के वाले से दरखास्त में भी लिखा है कि वो अपने के अहले खाना की और बच्चियों की शादियों में मसरूफ हैं। वो किसी का लिखा है कि वो पाकिस्तान में है लेकिन वो लाहौर शहर से बाहर हैं, उनको यहाँ पर आना पड़ेगा, लिहाजा मुनासिब वक्त दिया जाए। तो लेकिन बताया अदालत में ये गया कि अगर 25 अरकान को निकाल दें तो पीटीआई के पास 169 अरकान बचते हैं जो तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, लेकिन उनमें से भी पूरे अभी इस वक्त दस्तयाब नहीं है फौरी तौर पर कि जो वज़ीर आला के इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। और सदा यही की गई है कि हमें मौका दिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अरकान असम्बली हैं उनको हम जो वोटिंग का टाइम है उसके ऊपर पेश कर सकें। और तहरीक इंसाफ जो हज पे जाने के और बैरून मुल्क से आने का जो मेंबर्स का मामला है उससे उनको अदालती सवालात के ऊपर बैक ऑफ करना पड़ गया है। जी सिद्रा, इस समाअत से मुतालिक आप हमें अपडेट करें। जुल्करनैन इकबाल, अदालत ने ये कहा है कि आधे घंटे में तैयारी करके इस नुक्ते पर दोबारा आए, आधे घंटे के बाद समाअत दोबारा होगी। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है कि इसकी मजीद समाअत 2:45 बजे दोबारा शुरू होगी। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने यह कहा कि 25 निकाल कर हमारे अरकान 169 बनते हैं। और इसके बाद चीफ जस्टिस ने यह कहा कि इसका मतलब है कि आपके पास अक्सरियत नहीं है, जिस पर पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि ईवान में किसी के पास भी अक्सरियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील पर समाअत जारी है। 17 जुलाई को अवाम ने 20 नशिस्तों पर वोट देने हैं। चीफ जस्टिस ने यह कहा ज़िमनी इलेक्शन तक सूबे को चलने से कैसे रोका जा सकता है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया अवाम खुद फैसला करे तो जमहूरियत ज्यादा बेहतर चल सकती है। गवर्नर को सूबा चलाने का इख्तियार देना गैर आइनी होगा। आइन के तहत मुंतखब नुमाइंदे ही सूबा चला सकते हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा असेंबली तहलील होने पर ही निगरां हुकूमत बन सकती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि इस नुक्ते पर तैयारी करें, आधे घंटे में दोबारा समाअत होगी।